हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीटेट सोशल साइंस या सोशल स्टडी के चैप्टर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आज हम आरंभिक मानों की खोज में पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पे जाके आरंभिक मानों की खोज में चैप्टर को पढ़ें और सीटेट की प्रैक्टिस अच्छे से करें ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ जाए। तो वीडियो के अंत में हम इस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या अदर क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 आरंभिक मानों की खोज में। आज हम इसमें पढ़ेंगे आग की खोज। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ठीक, इससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में आग लगी। आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिर गया होगा, फिर उसे पकने के बाद जब चखा होगा तो उसे पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। ठीक है, इस तरह से आग की खोज हुई। ठीक है, आगे करते हैं कुरनूल की गुफा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कह रहा कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि राख के अवशेष कहाँ पाए गए थे। ठीक है, कुरनूल की गुफाओं में। इससे पता चला कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों के लिए हो सकता था। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जाता था। आग से खाना पकाया जा सकता था। ठीक है, आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों से दूर रखा जा सकता था। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राख के अवशेष कहाँ पाए गए थे, कुरनूल की गुफाओं में। ठीक है, तो इसके अवशेषों में क्या क्या पाया गया था। ठीक है, आग का इस्तेमाल लोग किस लिए करते थे, ये पॉइंट भी आ सकते हैं। 3 ऑप्शन हैं और हो सकता है ये 3 ऑप्शन ही आ जाएं आपको, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे हैं शैल चित्रकला, रॉक पेंटिंग। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिली हैं जिसको हम बोलते हैं शैल चित्रकलाएं। ठीक है, भीमबेटका, अंडरलाइन करना इसको। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकारों को दिखाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, अधिकतर जानवरों और शिकारों को भी दिखाया गया है। चलिए आगे करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। हो सकता है कि शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे। यह भी हो सकता है कि लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सके और उसके बारे में सोच सके। ठीक है, तो ये रॉक पेंटिंग या शैल चित्र जो बनाए जाते थे। ठीक है, इसमें बताया गया है। इस हेडिंग से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं। इस पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूहों में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फ़ायदे होते थे। बड़े बड़े ये आपके अभिकथन और कारण जैसे जो प्रश्न होते हैं
वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पेंटिंग से यह पता चलता है कि लोग समूहों में रहने लगे थे। समूह में रहने के कई फ़ायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। याद रखना, बड़े समूह में रहते हैं शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष शिकार पर जाया करते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रह के बच्चों की देखभाल करती थी, और महिलाएं कंद, मूल और फल इकट्ठा करती होंगी उस समय। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। ये याद रखना, ये जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है डार्क में, ये याद रखना, इन गुफाओं में सुंदर आकृति कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के, याद रखना, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनसे कुछ छिलकों पर, जो इनके छिलके थे उस पर चित्रांकन भी मिला है, चित्र बने हैं। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, बाल साक तकनीक द्वारा पाषाण औजारों को भी बनाया जाता था। ठीक है, कौन सी तकनीक थी? बाप साल। ठीक है, ये तकनीक थी कि औजार, जो पूरा पाषाण जो औजार थे उसको इससे बनाए जाते थे। अब सीटेट के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या क्या पूछे गए हैं। और मैंने इसकी पिछली वीडियो में जो पहला पार्ट भेजा था उसमें भी सीटेट से जो पूछे गए प्रश्न थे उसमें भी हमने प्रैक्टिस करी थी। अब यहाँ से भी हम पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे कि सीटेट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिकार खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ठीक है, भीमबेटका, मुंबई, कोलकाता उद्योग स्थल। ठीक है, तो खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण हमारे को भीमबेटका स्थल पर मिले हैं। ठीक है, चलिए, जहाँ लोग पत्थरों और औजारों को बनाते थे उन स्थानों को क्या कहा जाता है बेटा? पत्थरों और औजारों को। ठीक है, कि जहाँ लोग पत्थरों और औजारों को बनाते थे उन स्थानों को उद्योग बोला जाता था। ठीक है, तो उद्योग स्थल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उसको वो उद्योग स्थल बोलते थे। और जहाँ पर इनका व्यापार किया जाता था वहाँ पर व्यापार भी करते थे और लोग रहते भी थे, तो वो आवास स्थल कहलाते थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ कह रहे हैं जहाँ लोग पत्थरों और औजारों को बनाते थे उन स्थानों को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। ठीक है, चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं उन्हें कहा जाता था आवास उद्योग स्थल। यहाँ पर लोग रहते थे और बर्तन, औजार, इमारतें बनाते थे। ठीक है, तो आवास उद्योग स्थल, कभी कभी ये आवास स्थल भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कह रहा है राख के अवशेष कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में, नर्मदा घाटी, कुरनूल गुफा, उद्योग स्थल। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कुरनूल गुफा। ठीक है, तो ये पहले पार्ट से भी क्वेश्चन है और ये सेकंड पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। प्रश्न, दाब सल तकनीक को क्या बनता है? ठीक है, दाब सल तकनीक द्वारा क्या बनता है? पाषाण औजार, पाषाण बर्तन और पाषाण जेवर, कुंडल गुफा, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो पाषाण के औजारों को दाब सल तकनीक द्वारा बनाया जाता था।
ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए शैल चित्रकला से हमें क्या पता चलता है? महान नेताओं के विषय में, विशाल भवनों के विषय में, जंगली जानवरों के विषय में, एक और दो दोनों के विषय में। तो ये तो पहला है ही नहीं, भवनों के बारे में नहीं है, तो हमारे को जंगली जानवरों के विषय में पता चलता है। ठीक है, शैल चित्रकला, क्योंकि उसमें हमारे को जानवरों के अवशेष और प्लस जानवरों के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, तो जिससे हमारे को पता चलता है कि इसमें जानवरों के बारे में बताया जाता है शैल चित्रकला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसका आशय, ठीक है, ये शैल चित्र है। ठीक है, शैल चित्रकला से है। जिन गुफाओं में प्राचीन लोग रहते थे उनकी दीवारों पर मिले चित्र, कुछ पहाड़ियों पर मिले चित्र, नदी के किनारे बालू पर मिले चित्र, वृक्षों पर मिले चित्र। देखो ये तो है नहीं, नदी के किनारे बालू पर मिले चित्र ये भी नहीं है, पहाड़ियों पर मिले चित्र ये भी नहीं है। जिन गुफाओं में प्राचीन लोग रहते थे उनकी दीवारों पर मिले चित्र शैल चित्र कहलाते थे। ठीक है, और ये हमारा ये पार्ट 2 था, और पार्ट 1 आप ज़रूर देखिएगा ताकि वो उसके क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं इन नोट्स को आप नोट कीजिए और अपनी सीटेट की तैयारी अच्छे से अच्छे कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।